सो यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीएच के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, उसकी क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। उसकी इंपोर्टेंस को मैं आपको एक क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा ताकि वो आपके लिए ईजी पड़े और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहो बिल्कुल वीडियो में एंड तक। वीडियो को उसकी बिल्कुल ही मत करना, अगर समझना है तो बने रहो एंड तक, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज विकास चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार सबसे पहले पीएच होता क्या है, पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो पीएच स्केल इज डेवलप्ड फॉर मेजरिंग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। यानी जो पीएच स्केल है वो किस लिए डेवलप किया गया है, पीएच स्केल को डेवलप किया गया है फॉर मेजरिंग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को वो मेजर करता है। कौन? पीएच स्केल। तो ये उसका काम है, ठीक है। अच्छा, पीएच मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक तीसरा मीनिंग भी है इसका, जिसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज जो है वो एक जर्मन वर्ड है, तो एक बेसिकली हाइड्रोजन की पावर को मेजर करता है। ये पीएच का मतलब होता है, ठीक है। एच पॉजिटिव जो आयन है उनकी पावर को वो मेजर कर रहा है। अच्छा, तो देखो यार ये हमारी पीएच स्केल है, आप सब इससे फैमिलियर होंगे, पता होगा आप सबको ये हमारी पीएच स्केल होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें पीएच का वैल्यू अगर हमारा 7 से कम होता है, ठीक है, हम किसी भी सॉल्यूशन को अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम पता लगाते हैं कि वो यार एसिडिक है या बेसिक है, ये काम करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 से कम हो गया, 7 से अगर कम हो जाता है तो हम उसे एसिडिक मीडियम कहते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड कलर का पीएच स्केल शो हो जाएगा, तो अगर उसका पीएच 7 से कम आ जाता है तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 के इक्वल आ जाता है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो वाटर और सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर किसी पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा हो जाता है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा हो जाता है तो वो बेसिक मीडियम कहलाया जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन को कहेंगे अल्कालिन सॉल्यूशन। उसका पीएच, उस सॉल्यूशन का पीएच 8, 9, 10, 11, 12 ये सब इस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ 14 तक, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 14 है, इसका मतलब क्या है, वो मैक्सिमम बेसिक है, मतलब कि वो प्योर अल्कालिन हो गया एक तरीके से, ठीक है। और किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 0 हो जाता है या 0 या 1 कैटेगरी में लाई करता है, तो वो सबसे बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पीएच स्केल बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बताता है। एसिडिक कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, राइट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, यानी कि पीएच का क्या इंपोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ पे, हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का, ठीक है, वो समझने वाले हैं हम। तो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मैंने ये क्वेश्चन वाइज लिया है ताकि समझने में आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसे पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब बारिश का पानी होता है ना, अगर उस बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल 5.6 रहता है बारिश का पानी का पीएच, तो अगर वो बारिश के पानी का पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो हम उसको क्या कहते हैं, वो जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं हिंदी में कहूँ तो। और जिसकी वजह से कॉजेज डेथ ऑफ मरीन एनिमल्स, जो समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्री जानवर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उस वजह से, अगर वो एसिड रेन होती है तो। बिकॉज ड्यू टू एसिड रेन वाटर ऑफ पॉन्ड एंड रिवर बिकम एसिडिक, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो तालाबों का पानी होता है या नदियों का जो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अगर अम्लीय वर्षा होगी, नहीं अगर एसिड रेन हो रही है, तो जो हमारा तालाबों का पानी है, जो नदियों का पानी है, वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो फॉर इट मेक इट न्यूट्रल देयर विल बी कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड। तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम बेस डालेंगे उसमें, है ना। तो हम बेस मिलाते हैं, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बेस काम करता है यहाँ पे CaCO3, राइट। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाउ डज पीएच ऑफ सोइल इफेक्टेड, यानी कि मिट्टी का जो पीएच होता है तो कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर हम ये जानेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग केमिकल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पीएच वैल्यू ऑफ सोइल बिकम लेस टू मेक इट एसिडिक। मतलब जो हमारी केमिकल हम खाद का यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं जो कि फसलों में डाले जाते हैं,
ठीक है। तो उनसे क्या होता है, जो मिट्टी की पीएच की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बिकम लेस टू मेक इट एसिडिक। यानी वो उन फर्टिलाइजर, उन जो हमारे पास केमिकल वगैरह डालते हैं ना, जो हम फसलों में खेतों में जो डालते हैं, उनसे जो है मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब भाई मिट्टी अगर एसिडिक हो गई तो हमारी जो फसल है वो तो बर्बाद हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी, है ना। तो फॉर मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करने के लिए फार्मर यूजेस चॉक एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर मेक सोयल न्यूट्रल बिकॉज प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। सही बात है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, चॉक और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो बेस की तरह काम करेंगे यहाँ पे चॉक और कैल्शियम कार्बोनेट। तो उनका यूज करके वो सॉइल जो मिट्टी होती है उसका पीएच रेंज मेंटेन करते हैं, यानी उसकी पीएच को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच बैलेंस हो जाता है। और बिकॉज प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि जो हमारे पौधे हैं, जो फसलें उसमें उन खेतों में उग रही है, तो उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ के लिए, राइट। समझ में आ रही ना, मतलब कि जो पेड़ पौधे हमारे लगे हुए हैं उनको उनकी ग्रोथ के लिए एक अच्छी पीएच रेंज की मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी जो है वो एक अच्छी पीएच रेंज की होगी तभी जाके तो ग्रोथ होगी प्लांट्स की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हाउ डज पीएच अफेक्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच जो है, यानी पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जानते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन। ड्यूरिंग इन डाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। To get rid of this pain, people used antacid to neutralize acid like milk of magnesia and sodium bicarbonate। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा पेट है, जो हमारा पेट होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है भाई, क्यों करता है वो HCl प्रोड्यूस? डाइजेशन में मदद करने के लिए, खाने को पचाने के लिए HCl जो है हमारा जो स्टमक है, यानी हमारा पेट है, वो HCl प्रोड्यूस करता है, एक HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे खाने पचाने में मदद मिलती है उसे। तो ड्यूरिंग इन डाइजेशन, जब हमारा पेट डाइजेशन कर रहा होता है, डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है, तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पेट है, क्योंकि हमने जिस हिसाब से खाना खाया उस हिसाब से उस खाने को पचाने के लिए, जैसे हमने हैवी खाना खाया तो उस हैवी खाने को पचाने के लिए ज्यादा स्टमक को एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अब वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है, पेन होता है और इरिटेशन होती है, ठीक है। जलन होती है, पेन होता है, दर्द होता है पेट में। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए, यानी इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है, जो एसिड को मतलब खत्म कर दे, एसिड का प्रभाव रोक दे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम करते हैं, एज अ बेस काम करते हैं। तो उसकी रेंज, यानी जो हमारे पास जो एसिडिक हो गया है पेट के अंदर, जो हमारा मामला है वो एसिडिक हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बेस डालेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। जिससे हमारा पीएच जो है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच जो है वो मेंटेन हो जाए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो MgOH ट्वाइस होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो हम जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वो होता है ना एक इनो भी है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं इनो जो होता है बेसिकली बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं ना, थोड़ा बेकिंग सोडा खा लो, या फिर इनो लेते हैं वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टूथ ड्यू टू पीएच चेंज। यानी कि पीएच के चेंज होने की वजह से जो हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जानेंगे। आवर टूथ स्टार्ट्स डिके व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी कि हमारे दांत जो है वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारे माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। 5.5 बेसिकली एक रेंज होती है, इस रेंज के आसपास है तो हमारे मतलब जो माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस है। लेकिन जब इससे कम हो जाएगा तो हमारे जो दांत है वो सड़ना चालू हो जाएंगे, ठीक है। विच इज एसिडिक प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। तो वो जो है अगर 5.5 से पीएच कम हो गया हमारे माउथ का, तो जो है एसिडिक हो जाएगा ना, वो है ना, एसिडिक हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल, वो एसिडिक हुआ कैसे, लेकिन हमारे माउथ में एसिडिक चीजें आ कहां से रही है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, वो हो रहा है डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में, वो जब वो फूड पार्टिकल को डिग्रेड कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको ब्रेक करने में ब्रेक करने में जो एसिड यूज हो रहा है, वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे माउथ में, जिसकी वजह से दांत सड़ रहे हैं, ठीक है। बाय यूजिंग टूथपेस्ट वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके। टूथपेस्ट का यूज करके हम टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि दांतों में जो सड़न लग रही है उनको हम दूर कर सकते हैं। टूथपेस्ट बेसिकली यहाँ पे काम करेगा बेस, ठीक है। तो टूथपेस्ट का हम यूज करके दांतों में अपने जो सड़न लग रही है उसको हम दूर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कैसे सेल्फ डिफेंस में रखते हैं थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब ये केमिकल वेलफेयर क्या होता है,
केमिकल वेलफेयर होता है मतलब कि जैसे हम कोई केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, फैक्ट्रियों में केमिकल सब्सटेंस बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो उनकी वजह से जो डेंजरस गैसेस निकलती हैं, जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनसे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को बचाते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी स्टिंग्स लीव्स एंड एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन। यानी कि जो हमारे पास मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जब मधुमक्खी काट देती है तो वो एक एसिड लीव करती है, यानी कि एसिड छोड़ती है कि हमारे शरीर पर जिस जगह पर उसने काटा होता है वो वहां पर एसिड को रिलीज कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है। ठीक है, बाय यूजिंग बेस लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जैसे बेस का यूज करके अगर बेकिंग सोडा लगाएंगे उस पार्ट पर, हम अपने शरीर के, अपने बॉडी के उस पार्ट पर जहां पर जो मधुमक्खी ने काटा है, ठीक है, वहां पर अगर हम लगाएंगे तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, उससे हमें क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मधुमक्खी ने काटा था तो वो एक एसिड छोड़ के गई थी जिसकी वजह से पेन हो रहा था हमें। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा यानी बेस का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो बॉडी का पीएच है वो पीएच मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें छुटकारा मिल जाएगा दर्द से और हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टिंगिंग ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजेज बर्निंग और पेन। अच्छा देखो, नेटल लीव्स तुमने सुना होगा, वो कांटेदार पत्तियां होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, बिछुआ के पत्ते, बिछुआ के पत्ते बोलते हैं शायद। तो वो जो कांटेदार पत्ते होते हैं, उन अगर हम टच कर जाते हैं, हमारे जैसे बॉडी टच कर जाते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हो तो अगर लग जाते हैं वो कांटेदार पत्ते, तो वो एक मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एसिड इंजेक्ट करते हैं वो। मेथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्निंग और पेन, यानी जलन महसूस होती है और बहुत दर्द होने लगता है अगर वो पत्तियां चुभ जाती हैं, तो कांटेदार पत्तियां होती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, बाय रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ। अगर हम डॉग प्लांट यानी कि एक वो उसका पत्ता होता है, गौदी का पत्ता बोलते हैं, गौदी का पत्ते से अगर हम उसको लगाएंगे, उसके पत्तियां लगाएंगे, तो उसके पत्ते को रगड़ने से वो एक सॉफ्ट पत्ता होता है, तो उसके पत्ते को अगर हम रगड़ेंगे उस जगह पर जहां पर हमें वो कांटेदार पत्तियां लगी थी, वहां पर अगर हमसे लगाएंगे तो उससे हमें राहत मिल सकती है। ठीक है, राइट। सो यार यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। With you I don't ever